हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो लेसन है वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड दैट पॉइंट इज मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। आज जो हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, ये साइंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये समझना जरूरी है कि मोशन क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती है। देखिए, मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट समझना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब हटाव। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मतलब अपनी जगह को चेंज कर रही है, उसकी प्लेस जो है बदल रही है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि उस चीज के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी किसी तरह का जो है वो हटाव हुआ है, वो अपनी जगह से हट गई है, एक जगह से दूसरी जगह चली गई है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हटाव। और हटाव समझने के बाद हम अगली स्टेप में, उसकी नेक्स्ट स्टेप में जो है वो समझ सकते हैं उसकी मदद से कि मोशन क्या होता है। मोशन मतलब हरकत। कोई चीज जो है वो हरकत कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो चीज जो है वो मोशन के अंदर है, वो हरकत कर रही है। अब देखिए, इस डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम मोशन को समझते हैं। अगर किसी चीज के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लगातार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कंटिन्यू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि देयर इज अ मोशन इन दैट थिंग। वो चीज जो है वो मोशन में है, या उसके अंदर जो है मोशन हो रहा है। अब देखिए, हम मोशन के समझने के बाद बेसिकली मोशन की दो टाइप होती है, दो मेजर टाइप होती है, जिसमें फर्स्ट टाइप होती है दैट इज लीनियर मोशन, और दूसरी मेजर टाइप जो होती है दैट इज नॉन लीनियर मोशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लीनियर मोशन को समझते हैं। हमने मोशन का मतलब समझ लिए, किसी चीज के अंदर जो हटाव पैदा हो, डिस्प्लेसमेंट पैदा हो, तो इसका मतलब वो चीज मोशन में है। अब अगर उस चीज के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, जो हटाव हो रहा है, वो अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सीधी सीधी लाइन में, एक ही लाइन के अंदर जो है वो हटाव अगर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इस चीज के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर होने वाला जो मोशन है वो लीनियर मोशन है, जिसको खती हटाव या खती हरकत हम बोलते हैं। देखिए, लीनियर मोशन यानी एक ही लाइन के अंदर होने वाली मोशन। अब इस एक लाइन में होने वाली मोशन को फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन, जिसमें पहली टाइप है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और दूसरी टाइप जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एक चीज एक लाइन में तो हरकत कर रही है, एक लाइन में तो मोशन कर रही है, लेकिन अगर वो एक जैसी स्पीड से, एक खास रेट के साथ, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, उसकी स्पीड बदले बगैर, उसकी वेलोसिटी बदले बगैर, अगर वो एक जैसी चाल से, एक जैसी स्पीड से अगर आगे बढ़ रही है, और वो भी एक ही लाइन में, तो उस वक्त हम कहते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। वो जो चीज जो है वो लीनियर मोशन में तो है, लेकिन यूनिफॉर्मली जो आगे बढ़ रही है, इट इज इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लेकिन पहली टाइप के बाद जब हम दूसरी टाइप पर आते हैं, तो उस वक्त हमको समझना पड़ता है कि एक ऑब्जेक्ट वो एक लाइन के अंदर तो मोशन कर रही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, वो टाइम टू टाइम जो है वो बदल रही है। कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी बहुत ज्यादा हो रही है, कभी लगातार जो है बढ़ रही है, कभी लगातार कम हो रही है। तो उसकी जो स्पीड है वो लगातार चेंज हो रही है। इट इज नॉन यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म नहीं है, किसी एक स्पीड पर कायम नहीं है कि भाई एक ही स्पीड से लगातार जो है आगे बढ़ रही है। तो दैट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, और लीनियर है, इसलिए लीनियर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ लीनियर मोशन। तो इस तरह से हमने खती हरकत जो होती है, जो लीनियर मोशन होती है, लीनियर मोशन की दो टाइप देख लिए। वन इज
यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब इन टाइप के बाद मतलब लीनियर मोशन के बाद हम मोशन की दूसरी टाइप पर आते हैं जो बड़ी टाइप है, फिर उसके अंदर और 4 टाइप्स मौजूद है। तो बड़ी टाइप जो मेजर टाइप है, दैट टाइप इज नॉन लीनियर मोशन, दैट इज द नॉन लीनियर मोशन। देखिए नॉन लीनियर मतलब जो एक लाइन के अंदर ना हो, एक खत के अंदर ना हो, ऐसी मोशन को जो है हम नॉन लीनियर मोशन बोलते हैं। और नॉन लीनियर मोशन की फिर 4 टाइप्स हमको बताई हुई है। पहली टाइप जो नॉन लीनियर के अंदर बताई है दैट इज ऑसिलेटरी। देखिए ऑसिलेशन मतलब दो चीजों के 2 पॉइंट के बीच में जो है वो किसी मोशन का बार बार रिपीट होना, ऑसिलेट होना, दैट इज द ऑसिलेटरी मोशन। जैसे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए और बी के बीच में जो है वो घड़ी का पेंडुलम सपोज जो है मोशन कर रहा है, वो पॉइंट ए से बी तक आ रहा है, फिर बी से ए तक जा रहा है, फिर ए से बी तक आ रहा है, फिर बी से ए तक जा रहा है। इस तरह से 2 पॉइंट के बीच में जो है वो ऑसिलेट हो रहा है, 2 पॉइंट के बीच में जो है वो अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप की मोशन को जो बार बार जो है वो रिपीट होती है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन एंड दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन की पहली टाइप जो है वो ऑसिलेटरी मोशन है जो 2 पॉइंट के बीच में ऑसिलेट की वजह से होती है, दैट इज द फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप जो हम नॉन लीनियर के अंदर देख रहे हैं, जो गैर खती है, एक लाइन के अंदर नहीं हो रही है, नॉन लीनियर है, उस टाइप के अंदर हम दूसरी मोशन देख रहे हैं दैट इज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अब देखिए सर्कुलर का वर्ड सुनते ही हम जानते हैं कि ये गोल गोल मोशन होती है, एक सर्कल के अंदर, एक दायरे के अंदर, दायरे के मुहित पर, दायरे की बाउंड्री पर सर्कुलर मोशन होती है। अब सीधी सी बात है कि सर्कुलर मोशन जो होती है ये दैट इज आल्सो नॉन लीनियर, ये भी जो है एक लाइन में नहीं होती है, सर्कल के ऊपर होती है, दैट इज द सर्कुलर मोशन। थर्ड टाइप जो इंपॉर्टेंट है दैट टाइप इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब जिसकी ना कोई डायरेक्शन फिक्स है और ना जिसकी कोई स्पीड फिक्स है। इसकी स्पीड भी जो है वो लगातार बदल सकती है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। तो स्पीड के लिहाज से जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है उस लिहाज से भी रैंडम मोशन जो है वो फिक्स नहीं होती। और डायरेक्शन के लिहाज से जो सिम्त है, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिहाज से भी रैंडम मोशन की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। वो कभी जो ईस्ट में है, कभी वेस्ट में है, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस तरह से जो है रैंडमली, बेतरतीब जिसको बोलना चाहिए, हम जो है वो ऐसी मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। सो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ मोशन। ये भी जो है मोशन की टाइप है। और हम नॉन लीनियर की देख रहे हैं तो सीधी सी बात है रैंडम मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन लीनियर मोशन। दिस इज थर्ड टाइप। थर्ड टाइप के बाद जब हम नॉन लीनियर मोशन की टाइप को डिस्कस करते हैं तो लास्ट टाइप हमारे पास आती है दैट इज द पीरियडिक नॉन लीनियर मोशन। पीरियडिक मोशन जो एक खास टाइम पीरियड के बाद बार बार रिपीट होती है। जैसे घड़ी के कांटे जो है, सेकंड का कांटा अगर आप देखें तो सेकंड का कांटा जो है वो पूरी मोशन जो है 1 मिनट के अंदर पूरी कर लेता है। और 1 मिनट के अंदर घड़ी का कांटा जो सेकंड का कांटा होता है वो एक सर्कल पूरा करने के बाद दूसरे मिनट में वो दूसरा सर्कल जो है वो शुरू करता है, तीसरे मिनट में वो तीसरे सर्कल को कंप्लीट करता है। इस तरह से खास टाइम पीरियड के बाद, एक खास टाइम के बाद वो अपनी मोशन को रिपीट करता है। तो इस तरह से जो एक खास टाइम पीरियड के बाद, एक खास वक्फे के बाद, एक वक्त के बाद जो अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता है, अगेन एंड अगेन रिपीट करता है, उस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। एंड दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन की ये चौथी टाइप है, दैट इज द पीरियडिक टाइप, पीरियडिक मोशन। तो इस तरह से हमने जो है वो मोशन के बारे में बेसिक कंसेप्ट को समझ लिए। उसके बाद हमने मोशन की जो है वो मेजर, जो बड़े बड़े तौर पर जो है 2 टाइप होती है, लीनियर, नॉन लीनियर, दोनों को डिवाइड करके देख लिए किस तरह से लीनियर में क्या फर्क होता है, नॉन लीनियर क्या होती है। उसके बाद
लीनियर की 2 टाइप, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन लीनियर की 4 टाइप, दैट इज द ऑसिलेटरी, सेकंड वन इज सर्कुलर, रैंडम एंड पेरियोडिक। इस तरह से हमने जो है ये मोशन की बेसिक जो है टाइप्स हमने देख लिए। देखिए ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और हम आपको एक बात बताते हैं कि अगर आपको मोशन समझना है तो मैं एक बार फिर ये रिपीट करता हूं कि मोशन समझने के लिए किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट समझना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको समझ में आया तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप मोशन को समझ पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट मींस जगह का बदलना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, किसी ऑब्जेक्ट का अपनी जगह बदल देना। अगर कोई ऑब्जेक्ट जगह बदलती है, प्लेस बदलती है, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि उसके अंदर मोशन हो रहा है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिफरेंट टाइप की मोशंस को है देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।